अभय का सवाल है कि मैं बीटेक तो कर रहा हूं, लेकिन मेरी रुचि कविताएं लिखने में है। He says he is far more passionate about writing poems. तो अजीब स्थिति हो गई है, दुविधा है। पूछ रहा है कि मैं ठीक ये काम कर भी रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं है ये बात हमारे मन में कहां से आ गई कि जिंदगी एक वन ट्रैक अफेयर है। हमने ये कैसे सोच लिया कि जीवन में सिर्फ एक ही रंग होता है, एक ही तरह के फूल खिलते हैं। कुछ उदाहरण देता हूं। तुमने पोएट्री की बात की। इस देश ने पिछले 200 सालों में जो सबसे बड़ा कवि देखा है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। क्या तुम जानते हो कि रविंद्रनाथ अपनी पूरी पैतृक संपत्ति की देखभाल भी साथ में करते रहते थे, पूरा हिसाब किताब भी देखते थे। इतने बड़े शांति निकेतन की स्थापना भी उन्होंने करी। और ये सारे काम, याद रखना, मैनेजरियल काम है, कागज लेकर के हिसाब करना पड़ता है। और रविंद्रनाथ हिसाब किताब में भी बहुत प्रवीण थे। कविता उनकी ऐसी थी कि पूरा सौंदर्य बहे उसमें, और हिसाब उनका ऐसा था कि उसमें एक पैसे की चूक नहीं हो सकती है। एक दूसरे कवि का उदाहरण लेता हूं, कबीर का। दिन भर चरखा चलाते थे, कपड़ा बुनते थे, शाम को उसे बेचने भी जाते थे। पर क्या इससे कबीर की कविता पर, कबीर के काव्य पर कोई अंतर पड़ा क्या? जिसे करना होता है वो प्रत्येक परिस्थिति में कर जाता है। वो बहानों के पीछे नहीं छुपता, स्थितियां उसको रोक नहीं पाती हैं। नानक देश भर में घूमते थे। विदेशों की भी इतनी यात्राएं की, पर साल में कुछ महीनों के लिए अपने गांव लौट के आते थे और हल उठा लेते थे और लग जाते थे अपने काम पे। और बाकी समय गाते रहते थे। छवि देखी होगी नानक की। दो उनके शिष्य थे, उनके साथ बाला मर्दाना गा रहे हैं नानक। काव्य है, पूरा काव्य है। नानक की वाणी में पूरा काव्य है। पर क्या नानक ने ये कहा कि ये सब जो सांसारिक बातें हैं, दुनिया के बारे में जानना, इन सबको मैं परे रख दूंगा? क्या कबीर ने ऐसा कहा या क्या रविंद्रनाथ ने ऐसा कहा? फिर अपने किसी भी पैशन के पीछे जाने के लिए, और मैं समझता हूं कि सिर्फ तुम्हारे नहीं, यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जिनके कुछ ना कुछ जिंदगी में गहरे पैशन होंगे जरूर। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या पैशन को पूरा करने के लिए ये जरूरी है कि संसार से नाता तोड़ लिया जाए और कुछ करा ही ना जाए, दिन रात वही करा जाए? सच तो यह है कि जीवन 24 घंटे जिया जाता है। तुम कहते हो कि मैं कविता के बारे में पैशनेट हूं। कविता को लेके मेरे मन में भावना उठती है। दिन में 24 घंटे होते हैं, तुम कितने घंटे कविता लिख सकते हो? तुम कहते हो मुझे गिटार बजाना बहुत अच्छा लगता है। मैं पूछता हूं दिन के 24 घंटे में तुम कितने घंटे गिटार बजा सकते हो? और अगर तुम सिर्फ गिटार बजाने में या कविता लिखने में ही जीवन को पूरी तरह अनुभव कर पाते हो, तो दिन के बाकी घंटों का क्या होगा? 24 घंटे में से 5 घंटे बजा लिया तुमने गिटार, 24 घंटे में से 3 घंटे लिख ली तुमने कविता, और बाकी समय कैसे रहोगे? उदास, मुरझाए हुए?
पैशन का अर्थ ये नहीं है कि कुछ पल ऐसे हैं जिसमें ऊर्जा उमड़ पड़ती है और सब कुछ अच्छा हो जाता है। पैशन किसी एक रुचि का नाम नहीं है, पैशन जीवन का ही नाम है। प्रतिपल पैशनेट रहो। अभी यहां बैठे हो तो इसमें पैशनेट रहो, चल रहे हो तो उसमें, पढ़ रहे हो तो उसमें, जो कुछ भी करो उसमें पूरी तरह डूबे रहो। आर यू गेटिंग इट? अगर तुमने लगातार आदत ही बना रखी है सतह पर रहने की, एक कुनकुना जीवन जीने की, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम कविता भी डूब के लिख पाओगे? क्या तुम कविता भी डूब के लिख पाओगे? क्या उस कविता में भी कोई जान होगी? क्या उस कविता में भी कोई ऊंचाई होगी? एक बात ध्यान से समझना सभी लोग, एक्सीलेंस किसी एक कृत्य तक सीमित नहीं रहती है। एक्सीलेंस शब्द तुमको बहुत प्यारा है ना, इसलिए उसको उठा रहा हूं। एक्सीलेंस किसी एक कृत्य तक सीमित नहीं रह सकती है। एक्सीलेंस इज अ वे ऑफ लाइफ। मैं आईआईटी का उदाहरण लेता हूं। तुम लोग आईआईटी को इतना ही जानते हो कि वहां पर पढ़ने लिखने वाले लोग पहुंचते हैं, ठीक है ना? पर मैं तुमको बताता हूं, ड्रामेटिक्स में बहुत गतिविधि है आईआईटी में, और वहां पर जो नाटक होते हैं, रंगमंच की जो पूरी प्रक्रिया है वहां पर, वो बहुत गहरी है और क्वालिटी है उसमें। इतना ही नहीं, स्पोर्ट्स में मेरे ही साथ के एक दो लोग थे जिनके बारे में हमारे कोच का कहना था कि ये रणजी खेल सकते हैं। क्रिकेट खेलते थे हम, उसमें उनका कहना था कि ये रणजी खेल सकता है, इसमें वो क्वालिटी है। अब ये वही स्टूडेंट है जिसने पढ़ाई में भी एक्सीलेंस हासिल करी है, और इन दोनों बातों में बहुत गहरा नाता है। जिसने एक्सीलेंस जान ली, उसकी एक्सीलेंस सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहेगी, वो जो कुछ भी करेगा उस सब में उस एक्सीलेंस की छाप रहेगी। ये बात समझ में आ रही है? तुम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि मैं पढ़ाई लिखाई में तो ध्यान नहीं दे पाता हूं, पर मैं कुछ और करूंगा, मैं उसमें एक्सीलेंट हो जाऊंगा। ना, ये संभव नहीं है, ये अस्तित्व के नियम के खिलाफ है। तुम किसी खास कृत्य में एक्सीलेंट नहीं होते। जीवन या तो एक्सीलेंट होता है या सूना सूना, रूखा। इस चक्कर में मत पड़ो कि मुझे ये नहीं, ये मिलेगा तब जाकर के मेरे जीवन में रोशनी आएगी। मुझे कुछ खास करने को मिले तब मैं उसमें चमक पाऊंगा। जहां हो, जो कर रहे हो, उसी में डूबो, और फिर वहां से हजार रास्ते खुलेंगे, हजार रास्ते खुलेंगे। ये जो यूफोरिया बैंड है, इसका जो लीड मेंबर है डॉक्टर पलाश सेन, वो मौलाना आजाद कॉलेज दिल्ली का एमबीबीएस है, और आसान नहीं है वहां एडमिशन पाना। एमबीबीएस है, प्रैक्टिस भी कर, आज भी वो पेशेंट्स देखता है और साथ ही साथ गीत भी लिखता है, गाता भी है। मैं फिर से पूछूंगा तुमसे, किसने कह दिया कि जीवन में एक ही रंग हो सकता है और एक ही तरह के फूल खिल सकते हैं? एक शब्द होता है पॉलीमैथ, इसका मतलब समझते हो? पॉलीमैथ, पॉलीमैथ का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन को पूरी तरीके से जीना जानता हो, जो सिर्फ एक धुन नहीं बजाता, जिसके पास पूरा ऑर्केस्ट्रा है, जैसे लियोनार्डो दा विंसी। जो गणित में भी अपनी छाप छोड़ रहा है, संगीत में भी, कला में भी। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें उसने उपलब्धि न हासिल की हो। आइंस्टीन को तुम इतना ही जानते हो ना, क्या कि वैज्ञानिक था,
तुम में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि आइंस्टीन एक बहुत अच्छा संगीतज्ञ भी था। और तुमको शायद यह भी नहीं पता होगा कि आइंस्टीन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने तक का न्योता मिला था। राजनीतिक विषयों में उसकी गहरी पकड़ थी। यह कहलाता है जीवन को पूरी तरह जीना, सिर्फ एक पटरी पे ना चलते रहना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अनर्थक ही इधर भी भागो और उधर भी भागो। मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि अपने आप को सीमित मत कर दो। कविता लिखना बेशक बहुत सुंदर काम है, पर जीवन में और भी संभावनाएं हैं। तुम पढ़ रहे हो, पढ़ो। और इस बात का मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, एक इंजीनियर होने के नाते तुमको यकीन दिलाता हूं, इंजीनियरिंग सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है। तुम्हारा मन करे तो बीटेक के बाद तुम मत जाना इंजीनियरिंग में, लेकिन ये जो 4 साल होते हैं ना, जो तुम पढ़ते हो, ये तुम्हारे मन को एक आकार देते हैं। वो आकार बहुत आवश्यक है। ये एक दृष्टि है इंजीनियरिंग, चीजों को देखने की, समझने की, कि मेरे लिए इस पंखे का अर्थ बस इतना नहीं है कि बटन दबाया और ये चालू हो गया। मैं जान रहा हूं कि इसके दिल में क्या बैठा हुआ है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस है, ये क्या चीज है, मुझे समझ में आ रहा है। ये है इंजीनियरिंग का अर्थ, कि मैं समझता हूं, मैं जानता हूं ये दुनिया जो आज विज्ञान पर ही चलती है, मुझे इसकी समझ है, मैं बेवकूफ नहीं हूं। बात समझ में आ रही है? ये मतलब है इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग का अर्थ इतना ही नहीं है कि यहां से निकल करके तुम रोटी कमाने लग जाओगे, कि तुम्हें एक नौकरी मिल जाएगी। तुम्हें नौकरी अगर नहीं भी मिलती है, या तुम चुनते हो कि मुझे इंजीनियर नहीं बनना, मुझे कुछ और करना है, तब भी तुम्हें जो मिला होगा उसकी बहुत कीमत है। तुमने जो पढ़ा है, तुमने जो जाना है, चाहे वो तुम्हारे कमरे में रखा हुआ फ्रिज हो, चाहे ये कैमरा हो, चाहे ये पंखा हो, चाहे ये कैथोड रे ट्यूब हो। तुम्हें क्या लगता है, ये सब का महत्व तो नहीं है जानना कि ये सब क्या है? बताओ मुझे, तुम्हें लगता है इसका नहीं महत्व है? जिनको ये नहीं पता होता, वो जीवन में बड़ी ठोकरें खाते हैं। उन्हें सिर्फ विश्वास करना पड़ता है, और वो अंधविश्वास होता है। ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही समझ में? कविता लिखना बहुत सुंदर काम है, पर जीवन को एक ही ढर्रे पर मत चला दो। ये तुम्हारे मन के सीमित होने की निशानी है अगर तुम कहते हो कि मैं बस ये करूंगा, मैं कुछ और नहीं कर सकता। जीवन को पूरे तरीके से जियो। यहां बहुत कुछ है। लिखो, बहुत सुंदर कविताएं लिखो, उसके लिए तुम्हें बहुत समय मिलेगा, रोज मिलता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो रोज ही क्या तुम्हें बहुत समय नहीं मिल रहा है? अगर तुम समय बर्बाद नहीं कर रहे हो तो कविता लिखने के लिए, खेलने के लिए, तुम और जो कुछ भी करना चाहते हो, कैसी भी हॉबी, कैसी भी इंटरेस्ट, कैसी भी रुचियां, उन सब के लिए बहुत समय है। पर मन की रुचि ज्यादा रहती है शिकायत करने में। शिकायत नहीं करो, अवसर ढूंढो, मौका तलाशो, और फिर देखो कि कितना कुछ संभव है। और ये जो 4 साल है, इनका पूरा पूरा उपयोग करो। ठीक है? एक क्षण भी बर्बाद ना हो। याद रखना, हमने क्या कहा कि पैशन किसी एक कृत्य का नाम नहीं है, प्रतिपल पैशनेट होना है। जो कुछ भी करें उसी में पूरी तरह डूबना है। सुन रहे हो तो सुनने में डूबो, पढ़ रहे हो तो पढ़ने में डूबो, खेल रहे हो तो पूरी तरह से खेलो, जान लगा के।